What I ate in a day, Bangalore to Goa trip. So let's start. यहाँ पे जर्नी मैंने स्टार्ट की थी नाइट टाइम बैंगलोर से और अभी हो रही है सनराइज़ और मैं हूँ ऑन द वे गोवा के लिए। ये ट्रिप मैंने की थी 4 जनवरी, बट हमें जाना था 31 दिसंबर, बट उस टाइम पे काफ़ी क्राउड होती है, सो हमने प्लान किया 4 जनवरी का, जिससे कि थोड़ी क्राउड कम हो जाए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नट्स एंड डेट्स। सो डेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड नट्स हमें फुलफिल रखता है, जिससे कि हमें फ्रीक्वेंट ईटिंग से हम बच जाएं। एंड इसके साथ में मैंने कैरी की थी एप्पल। सो एप्पल एक पोर्टेबल एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट होती है जिसमें नेचुरल शुगर होती है एंड ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो अगर आप ट्रिप पर हो, आप अपने साथ में बनाना एंड एप्पल कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पे ले रही हूँ पूरी एंड चिकन। सो पूरी में मैंने कर्ड ऐड की थी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाती है एंड जल्दी ख़राब नहीं होती। सो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर हो, आप दही वाली पूरी साथ में रख सकते हो, जिससे कि ख़राब भी नहीं होगी और सॉफ्ट रहेगी। बिकॉज अगर पराठे एंड चपाती होते हैं, उसमें घी लगाने के बाद भी इसके कॉर्नर्स हार्ड हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे मैं गोवा होटल में पहुँच गई हूँ और इसके जस्ट डोर ओपन करते ही सामने में बहुत अच्छी सी फ्रेश फ्लावर्स रखी थी। जो इन चीज़ों को देख के मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे इन चीज़ों को देखना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ में मैंने इसकी वीडियो भी बनाई। अब यहाँ पे वेलकम ड्रिंक में हमें मिली थी जूस। अगर आप कभी भी ट्रिप में जा रहे हो, तो इसके लिए आप अपने आप को ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन रखो, जिससे कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं किसी भी ट्रिप में जाने के लिए कि व्हाट टू ईट, और करेक्ट आइटम्स को हम लाइक फूड आइटम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज हमने जो भी अपने ट्रिप में रखी होगी हम वही खाएंगे। अगर आपने हेल्दी फूड आइटम्स रखे हैं तो आप वही खाओगे, अगर आपने अनहेल्दी आइटम्स रखे हैं आप वही खाओगे। सो करेक्ट चूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रास्ते में तो फैसिलिटीज़ होती नहीं है, हमने जो रखा होगा हमें वही खानी पड़ेगी। सो इसलिए अगर आप डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज वे में सारे फूड आइटम्स रखोगे तो आपके पास ओनली हेल्दी ऑप्शंस होंगे। एंड यहाँ पे अब हो रही है सनसेट और हम पहुँच गए हैं बागा बीच में। मैं जब गोवा में इंटर कर रही थी तो उस टाइम पे सनराइज़ हो रही थी और अब मैं जब गोवा में आ गई हूँ तो यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी सन सेट भी देखने को मिल गई। तो ये बहुत अच्छी टाइम थी इस टाइम पे जब हम यहाँ बागा बीच आए थे। और इसी टाइम पे मैंने इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए देखा कि अभी भी यहाँ पे गोवा के वाइब्स थे, ब्यूटीफुली डेकोरेट थे, जैसे आप देख सकते हो। बहुत अच्छी लाइटिंग ये वाली लग रही थी एंड हर रेस्टोरेंट ने अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया था, डिज़ाइन किया था, कैंडल लाइट थी। काफ़ी अच्छी लगी ये वाली जगह और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ईयर की वाइब चल रही है। एंड यहाँ से मैंने ली थी लाइक गोवा के मार्केट से मैंने कैश्यू ली थी, बिकॉज कैश्यू गोवा में काफ़ी फेमस है और गोवा की कैश्यू काफ़ी फ्रेश भी होती है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो कुछ दिनों के बाद सॉगी हो जाती है, बट गोवा की जो लाइक कैश्यू होती है उसकी क्रंच रिमेन रहती है। सो अगर प्राइस के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ऑनलाइन में भी सिमिलर रेट में आ जाती है, बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो आप गोवा अगर आते हो तो डेफिनेटली आप कैश्यू ले सकते हो। यहाँ पे जो कैश्यू है ये छिलके वाली है, इसे छिलके को हटाकर खाना होता है, और जो वाइट है वो जो नॉर्मली हम देखते हैं हमारे यहाँ जो मिलती है वो बिना छिलके की होती है। तो अब ये नेक्स्ट डे है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैंने क्या खाया उससे भी शेयर करूँगी और कुछ वीडियोस मैं बनाऊँगी इनके बुफे में क्या थी। सो बेसिकली मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जब फूड आइटम्स खाते हैं तो हमारी टेस्ट, जो भी चीज़ें हम खाते हैं हमारी टेस्ट बड तक ही होती है, बिकॉज जो हमने खाई है हमारी बॉडी वही रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खाई है लाइक डोसा, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से फंक्शन करेगी, क्योंकि बॉडी को हमारे नहीं पता होती कि हमने डोसा खाई है या हमने पिज़्ज़ा खाई है, बट हमारी बॉडी में जब वो जाती है तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से फंक्शन करती है और अदर ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 1 गिलास मिल्क ली, सो बॉडी को नहीं पता कि हमने मिल्क ली है, बट उसमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होती है और वो उसी हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शन करती है एंड न्यूट्रिएंट पहुंचाती है और अच्छे से जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस जगह पे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो इसके लिए आप हमेशा इस चीज़ को ज़रूर फोकस करो कि आप हमेशा करेक्ट चूज़ करो, चाहे वो आप ट्रिप पर हो या फिर आप घर पर हो।
बिकॉज हमारी बॉडी उसी हिसाब से फंक्शन करेगी। हमारी बॉडी बिल्कुल मशीन की तरह होती है, जैसी हमने खाई होती है वैसी वो काम करती है। बिकॉज टेस्ट बड तो कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ दिन के बाद टेस्ट बड भी काम नहीं आती। बिकॉज अगर हमारी अनहेल्दी फूड आइटम्स खाने की वजह से टेस्ट बड तक तो ओके है, बट उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी गट हेल्थ खराब हो जाती है, हमारी डाइजेशन खराब हो जाती है। सो टेस्ट बड भी कुछ दिनों के लिए होती है, बट अगर हमने करेक्ट चीज़ें खाई हो या हमने बॉडी को जिस तरह जिन चीज़ों से ही लाइक फील किया हो, तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी मशीन के अच्छी मशीन की तरह काम करेगी। अदरवाइज वो मशीन भी फिर बहुत जल्द ख़राब होने लगती है। तो बस ये चीज़ें थी। और उसके साथ में यहाँ पे मैंने फूड आइटम्स देखे, बहुत सारे यहाँ पे फूड आइटम्स थे। और सबसे बेस्ट पार्ट थी कि सारे फूड्स के साथ में इन्होंने लेबल लगाई थी कि कितनी कैलोरी है। सो अगर आप चीट भी करना चाह रहे हो तो अकॉर्डिंग टू लाइक अपने कैलोरी के हिसाब से आप उसे मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ आइटम्स ये भी थे लाइक जो गोवा की बहुत फेमस होती है, जैसे कि गोवा की गाँव प्राउन करी, गाँव फिश करी, ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है। सो इन्होंने इस सेक्शन को भी एक बनाया था जहाँ पे आप ट्रेडिशनल फूड को भी इंजॉय कर सको। जैसे यहाँ पे आई थिंक प्राउन करी थी। और इसके बाद हमने यहाँ पे लाइव डोसा काउंटर भी देखा। तो यहाँ पे जैसे डोसा और सांभर, कोकोनट चटनी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी। और देन फिर मैंने क्या ली थी, मैंने ली थी लाइक ढोकला और ग्रीन चटनी। बिकॉज मैंने ढोकला कई महीनों से मैंने ढोकला नहीं खाई थी। तो इसे देखकर मुझे खाने का मन हो गया था। सो मैंने ली थी ढोकला, ग्रीन चटनी, स्प्राउट चाट, सम सैलेड्स, काला चना एंड यहाँ पे पराठे थे, पराठे मैंने लिए। उसके साथ में मैंने लास्ट में ग्रैनोला बार लिया था। और उसके साथ में ये कुछ ये थी, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, ये बेकरी आइटम से मैंने ली थी। एंड इन सभी को खाते हुए फिर हमने प्लान किया दूध सागर जाने का। बिकॉज दूध सागर काफ़ी फेमस है, अगर गोवा में आप हो तो। ऑफकोर्स जो गोवा में आते हैं तो दूध सागर ज़रूर जाते हैं, बिकॉज यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होती है। सो अब यहाँ पे मैं आउटडोर एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो यहाँ पे आउटडोर एक्सप्लोर कर रही थी, सनशाइन भी ले रही थी साथ में। और अभी मैंने रास्ते में लाइक दूध सागर जाने टाइम पे हमें मिला था पाइनएप्पल, और ये ऑर्गेनिक फ्रेश था, बहुत जूसी थी। सो इसे मैंने एंजॉय किया। और अभी ये मैं हूँ ऑन द वे दूध सागर के लिए। ये हम ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं, काफ़ी हाइट पर थी ये। और दूध सागर काफ़ी ये वाटरफॉल्स बहुत अच्छी लगी, बट यही है कि काफ़ी ये ऊंचाई पर जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि ये हाईएस्ट वाटरफॉल भी है। दैट्स वाई हमें लाइक उस पॉइंट से काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दूध सागर, और यहाँ से वाटरफॉल आप देख सकते हो। इसकी मैंने एक पिक्चर ली है जो कि पूरी ऊपर से है। यहाँ जैसे ये वाली जो मैंने पिक्चर ली थी पूरी अच्छे से दिख रही है। ये कंप्लीट व्यू है। थैंक यू।